ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर और बस लेते हैं। जैसे चैप्टर क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिए थे, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी का हो गया क्या, बताइए मेरे को। वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है एक्सप्लेन व्हाई fossil fuels are adjustable natural resources ठीक है बच्चों। Why fossil fuels are adjustable natural resources? बच्चों जो fossil fuel होते हैं हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो fossil fuel होते हैं वो कैसे रिसोर्सेज है बच्चों, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इनको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, 100 ईयर मिलियन बहुत सारे साल लगते हैं। इनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। और इनकी जो क्वांटिटी है वो एक प्रकार से लिमिटेड है, ठीक है। मतलब जितने भी एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड इन क्वांटिटी, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, जबकि जो इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि एयर है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो ये फॉसिल फ्यूल है, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल के अंदर अपना पेट्रोलियम सबस्टेंस आता है, ठीक है। जितना भी पेट्रोलियम सबस्टेंस है, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एडजस्टेबल के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है बच्चों। और वो कल जो केरोसिन वाला था वो एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल में मत करना उसको, ठीक है बच्चों। हाँ, और उसके अंदर जो एडजस्टेबल के अंदर जैसे हमारा डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, जो कोल आ गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। इनकी जो क्वांटिटी है बच्चों ये वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्यों इनको एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिखते हैं पहले बच्चों। आंसर के अंदर आपको लिखना है फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर कितना साल लगता है उसको, रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, टू फॉर्म बनने में, टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद एंड एनिमल्स that get buried का मतलब दबना, buried deep inside the earth, ठीक है, inside the earth। उसके बाद बच्चों आगे है they require, मतलब इनको ये जो वेजिटेशन है इनको फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले बच्चों, आगे हम लिखते हैं दे रिक्वायर, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं बच्चों दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर
they require high temperature yes बच्चों देखो हाँ they require high temperature and presence high temperature and high pressure for their formation इनके बनने के लिए बच्चों हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, यस। उसके बाद हम बात करते हैं विच कैन नॉट बी, विच मतलब इनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड मतलब ये जो हाई टेम्परेचर है और जो हाई प्रेशर है ये हम लेबोरेटरी के अंदर प्रोवाइडेड नहीं करवा सकते। ठीक है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना। ठीक है, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, ठीक है बच्चों। मतलब जो ये हाई प्रेशर है और जो हाई टेम्परेचर है इसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रोवाइडेड नहीं करवा सकते, ये सब नेचुरल होता है। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके बाद देखिए 10 इसीलिए 10 फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड therefore the use of fossil fuels at this rate, यदि हम उसको इसी रेट से काम में लेंगे, ज्यादा इसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, this rate will lead to their एग्जॉशन का मतलब होता है बच्चों कमी। यदि हम इनको ऐसे ही काम में लेते रहे, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहे तो ये नियर फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ना गाड़ी चला पाएंगे। ठीक है, डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी, उसके बाद जो सोलर एनर्जी वाली गाड़ियां हैं वो चलेंगी। ठीक है, जिनकी स्पीड कम होती है। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तुमने हेयर कट और फल का गिठाला वेरी गुड। यस बच्चों, सभी स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों इनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं? तो इनको बनाने के लिए बहुत साल लगते हैं, ऐसे नहीं एक दिन में बन के तैयार होते हैं, बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर। किसकी रिक्वायरमेंट? एक तो रिक्वायरमेंट होती है इनको बहुत साल। ठीक है, फ्रॉम बनने में, फ्रॉम द किससे बनता है? फ्रॉम द, ये तो फ्रॉम यानी बनना, तो फ्रॉम यानी किससे बन रहा है? फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट्स बेरिड डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। दे रिक्वायर, और रिक्वायरमेंट किसकी होती है प्यारे बच्चों? हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की। ठीक है, फॉर देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के लिए। विच ये जो हाई टेम्परेचर है, जो हाई प्रेशर है, हम इसमें प्रोवाइडेड नहीं करवा सकते, लेबोरेटरी के अंदर ये सब चीजें हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 10 फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, मतलब ये कैसे हैं प्यारे बच्चों? लिमिटेड है। यदि हम इसका ज्यादा यूज करेंगे, इसी रेट से यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? एग्जॉस्शन, मतलब इनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चों के समझ में आया ये? यस बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बच्चों? Describe characteristics and use of coke. Describe. Describe. Character. Characteristics. Characteristics and used of coke. ठीक है बच्चों, हमें जो कोक होता है वो टफ होता है, कोर्स होता है, तो वो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसका यूज कहाँ होता है, तो ये सब चीजें हमें इस आंसर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये कैसे होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, ये ब्लैक पोर्स होते हैं, छिद्रित होते हैं, और ये होते हैं ब्लैक इन कलर, ठीक है बच्चों। ब्लैक कलर में होते हैं, पोरस होते हैं, टफ होते हैं। उसके बाद इसके यूज्ड क्या क्या है, यूज्ड ऑफ कोक। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड, ये यूजेज ऑफ कोक। कोक के क्या क्या यूजेज है पहले बच्चों, इसमें देखो, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, पहला पॉइंट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर इसका यूज होता है। दूसरा है एक्सट्रैक्शंस ऑफ अदर मेटल, जो दूसरे जो मेटल होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल, जो दूसरे मेटल होते हैं बच्चों उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनका निष्कर्षण करने के लिए वहां पे यूज होता है। इसके सोच ले बच्चों इसका सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, यस एवरीवन। ये बच्चे अपना वीडियो विजिबल क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको, कितनी बार बोलता हूँ अपना वीडियो विजिबल करें, इनको मैनेजमेंट ब्लॉक कर देगा फिर। ये और बच्चे भी तो हैं, ये अपना वीडियो विजिबल रखते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ बच्चों देखो, तो यहाँ पे इस सेक्शन में हमने बच्चों डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक, ठीक है। इसके क्या क्या तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और क्या क्या इसके यूज बताने हैं, ठीक है बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये कैसा होता है पहले बच्चों, टफ होता है, ये पोरस होता है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद इसके यूज क्या क्या है बच्चों, यूज होता है मतलब जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब स्टील को जब बनाते हैं तो इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टील या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, वहां पे इसका यूज होता है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। ओर जो होता है ओर, ठीक है, ओर में से मेटल को सेपरेट करते हैं, तो वहां पे भी बच्चों क्या काम आता है, कोक काम आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। देखो
यस है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेड वेजिटेशन बेरिड होती है आग के नीचे, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, हाई टेम्परेचर पड़ता है, तो डेड वेजिटेशंस कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम सबस्टेंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इसको दोबारा से। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8। explain the formation, the process of formation of पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम की जो प्रोसेस का जो फॉर्मेशन है, पेट्रोलियम का जो बनने का जो तरीका है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। अभी मैंने बताया, ठीक है, कि अर्थ के नीचे जब दब गए, ठीक है, तो 100 मिलियन ईयर 300 मिलियन ईयर ये कन्वर्ट हो गए किसमें बच्चों, पेट्रोलियम सबस्टेंस के अंदर। जो डेड वेजिटेशन है वो स्लोली कन्वर्ट इनटू डेड पेट्रोलियम सबस्टेंस लाइक डीजल, पेट्रोल। ठीक है, हाँ, तो उसमें देखो पेट्रोलियम वाज from dead organism, dead goat, buried, दफना, buried, एक क्या आ रहा है, एक आ रही है, buried in the sea, millions of years ago, बहुत साल पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, these dead bodies converted with आगे है बच्चों layers of sand, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की लेयर उनके ऊपर, ठीक है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ज्यादा मिट्टी कलेक्ट हो गई वहां पे, उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो कन्वर्टेड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। क्ले भी एक प्रकार से मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। मतलब सैंड 3 टाइप, सैंडी सोइल, लोमी सोइल, क्ले सोइल। ठीक है, तो क्ले एक प्रकार से मिट्टी है। ठीक है, क्ले, लैक ऑफ एयर, हवा नहीं थी वहां पे, लैक ऑफ एयर की कमी थी। ठीक है, हाई टेम्परेचर था, क्या था बच्चों, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये याद रखना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जब हवा नहीं होगी, जो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हवा नहीं चलती तो गर्मी लगती है, क्यों लगती है बेटा, यदि हवा नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार नीचे की तरफ हवा नहीं थी, इसलिए टेम्परेचर वहां पे बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ेगा और जब जैसे जैसे उसके ऊपर दबाव पड़ा, जैसे जैसे मिट्टी की लेयर्स पे लेयर्स, तो वहां पे प्रेशर भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। जैसे आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर 10 किलो अनाज रखें और एक बार 20 किलो रखें, तो किसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा आपके ऊपर, 20 किलो का पड़ेगा ना। यस बच्चों, अरे 20 kg अनाज का प्रेशर ज्यादा होता है ना, वजन ज्यादा लगता है अपने को। ठीक है, हाँ, तो लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर
ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिज्म, into petroleum and natural gas। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बच्चों, देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों कि जो एक्सप्लेन द प्रोसेस, मतलब हमें पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने लिखा है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म, कैसे बनता है? फ्रॉम मतलब से, किससे बनता है? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म से। अब क्या होता है? डेड गोट बेरिड, मतलब वो नीचे दब गई, इन द सी मतलब समुद्र के नीचे, मिलियन ऑफ ईयर मतलब बहुत साल, मतलब बहुत साल लगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बहुत साल बाद दीज डेड बॉडीज, ये जो डेड बॉडीज थे, ठीक है, एनिमल्स थे या डेड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म में क्या तो प्लांट हो सकते हैं मेरे बच्चों, क्या एनिमल हो सकते हैं, ठीक है, क्या तो प्लांट हो सकते हैं, क्या एनिमल हो सकते हैं। तो these dead bodies got converted with layers, converted मतलब बदल गए, with layers of sand मतलब मिट्टी की जो लेयर्स थी उनके ऊपर आ गई, and clay, लैक ऑफ एयर, वहां पे एयर की कमी थी बच्चों, क्या क्या पोजीशन थी वहां पे? लैक की कमी, मतलब मिट्टी की हवा की कमी थी वहां पे। टेम्परेचर कैसा था बच्चों वहां पे? हाई। वहां की सिचुएशन कैसी थी? तो ध्यान रखना, लेक ऑफ एयर, हवा नहीं थी वहां पे, टेम्परेचर हाई था, और प्रेशर भी क्या था बच्चों? दबाव भी उन पे ज्यादा था। उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो दीज डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, क्या तो प्लांट हो सकते हैं, क्या एनिमल हो सकते हैं। और वो किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि जो डेड ऑर्गेनिज्म इनका कन्वर्ट होता है पेट्रोलियम के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन डेड ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ है सभी के पास? ग्राफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉपी में बना लेना, मैं बना दूँ तो बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल शो द फॉलोइंग टेबल शो करती है, क्या करती है? The total
shortage in India from कब से कब तक, फ्रॉम 91 से लेके 1991 से लेके 1997 तक, ठीक है। कुछ आंकड़े दे रखे हैं उसमें, परसेंटेज दे रखे हैं। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के रूप में दे रखा है, ठीक है बच्चों। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज, for the year years on the y-axis, ठीक है बच्चों, on the y-axis and the year on the x-axis, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो टेबल बना रखी है यहाँ पे बच्चों, सीरियल नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, उसके बाद ईयर्स दे रखी हैं, उसके बाद परसेंटेज दे रखे हैं, शॉर्टेज परसेंटेज। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। सीरियल नंबर 1 से लेकर बच्चों कहाँ लग रखा है, इससे अंदर 2 3 4 5 6 7। ईयर्स कौन से हैं, 91 से लेकर 90 से अंदर 91 1992 1993 94 95 96 और 1997, ठीक है बच्चों। हाँ, इसके परसेंटेज कितनी है प्यारे बच्चों, 7.9 7.8 8.3 7.4 7.1 7.1, उसके बाद 9.2, उसके बाद 11.5, ठीक है। शॉर्टेज सबसे ज्यादा शॉर्टेज कब हुआ बेटा, 1997 के अंदर। कितना परसेंट हुआ, 11.5%, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें ग्राफ बनाना है कि वो कैसा ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसका देखो बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें बच्चों इसमें दो एक्सिस है, ईयर ऑन द एक्स एक्सिस और हमें वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पे तो क्या मानना है मेरे बच्चों, वाई एक्सिस पे तो मानना है शॉर्टेज परसेंटेज, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे बच्चा मानना है हमें, एक्स एक्सिस पे मानना है हमें ईयर्स। क्या मानना है प्यारे बच्चों, ईयर मानना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ, जैसे आपका समझ लो, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे तो आपका बच्चों ये तो है एक्स एक्सिस और प्यारे बच्चों ये है आपका वाई एक्सिस और यहाँ पे 0 मान, ठीक है बच्चों। सभी को दिख रहा है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस भी होता है, वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन हमें तो दो एक्सिस पे बनाना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वाई पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, शॉर्टेज परसेंटेज, मतलब यहाँ पे दे रखी है शॉर्टेज परसेंटेज, ये दे रखी है वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या दे रखी है बच्चों, ईयर दे रखी है। और ईयर कहां से स्टार्ट है बच्चों, 1991। जैसे यहाँ पे 91, यहाँ पे 92, 93, 94, 95, 96, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद यहाँ 97, ठीक है। वैसे लिख देता हूँ 1991, फिर यहाँ पे 92 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको 1992 लिखना है, मैं 93, 94, 95, 96 to 97। उसके बाद बच्चों
y एक्सिस पे हमें क्या बनाना है, शॉर्टेज परसेंटेज। जैसे आप परसेंटेज स्टार्ट कर लेना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप मान लेना यहाँ पे 5 और यहाँ पे आप मान लेना 5 से लेके बना लेना बच्चों, 5 से लेके आप बना लेना 11 तक बना लेना, ठीक है, 12 तक बना लेना, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे मान लेना 5 6, ऐसे मान लेना, ऐसे मान लेना 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच में तो आएगी। जैसे 7.9 कहाँ पे आएगी बच्चों, 7.9 7 और 8 के बीच में आएगी, जैसे यहाँ पे आएगी, जैसे यहाँ पे मान लें, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1991 के अंदर कहाँ पे था बच्चों, 7.9, 1991 के ऊपर चलो 7.9, तो 7.9 बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं, इसके सामने बिल्कुल, और यहाँ पे 7.9 मान लो यहाँ पे आता है, ठीक है। मैं मान लो इससे बनाता हूँ रेड पेन से, ठीक है, 7.9 8 के थोड़ा नीचे बनाना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है सभी को, हाँ। उसके बाद बच्चों 92 के अंदर कितना आ रहा है बच्चों, 7.8, तो 92 के अंदर 7.8 इससे थोड़ा नीचे बनाना है, 7.2 इससे 8 थोड़ा इससे नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और इसके सामने बनाना है, लेकिन 92 के सामने बनाना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। 93 के अंदर बच्चों 8.3, तो थोड़ा ऊपर जाना है, 93 के ऊपर इसके सामने 8.3 कहाँ पे आएगा बच्चों, थोड़ा सा इसके ऊपर बना लेना है ऐसे, ठीक है बच्चों। अच्छा जी 19.4 के अंदर बच्चों कहाँ है, 7.4, 94 7.4 कहाँ पे आएगा, जैसे इससे नीचे आएगा, 7 के आसपास से आएगा, 7 के थोड़ा सा ऊपर बना लेना, 7 के थोड़ा सा ऊपर, आप स्केल से बनाओगे ना तो अच्छे से बनेगा आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद 95 के अंदर कहाँ पे आ गया बच्चों, 7.1, 7 से थोड़ा सा ऊपर बना देना, जैसे 7 यहाँ पे आता है तो 7 के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी 96 के अंदर बच्चों 9.2, 96 के अंदर 9.2, तो 9 यहाँ पे 9 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 9.2 मिलेगा, तो इसके सामने उसको सामने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है, स्केल से हम बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटा 97 के अंदर 11.5 सबसे ज्यादा, 11.5 कहाँ पे आएगा बच्चों, 11.5 मान लो आप 97 के ऊपर बिल्कुल ऊपर, और 11.5 जैसे आपका यहाँ पे। अब बच्चों इनको जो जितने भी पॉइंट आए हैं इनको हम मैच करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ग्राफ है, जैसे इसको इससे मैच किया, ठीक है बच्चों, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया, और इसको इससे मैच किया, ठीक है, ऐसे बना देते हैं बिल्कुल। तो ये ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये कितना लिया था बच्चों, 7.9, तो यहाँ पे 7.9 लिख देते हैं। ये कितना लिया था 7.8, यहाँ पे 7.8। ये कितना लिया था बच्चों 8.3, ठीक है 8.3, और उसके बाद 7.4, यहाँ पे 7.4, 7.4, यहाँ पे कितना था प्यारे बच्चों 7.1 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था प्यारे बच्चों 9.2, और यहाँ पे कितना था 11.1, ठीक है बच्चों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी बच्चों को समझ में तो आएगा, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, उसके बाद कल हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चैप्टर हमारे कितने कंप्लीट हो गए, 5 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम 6 चैप्टर में एंटर करेंगे। ओके, बाय बाय।